हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो हमने कल अपनी लास्ट क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 5.3 के 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट 5th क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे एंड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। कोई भी एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है कितनी, 5। लास्ट टर्म इज 45। जो एपी हमारे पास होगी उसके जो लास्ट में बिल्कुल टर्म आएगी वो है 45 एंड द सम इज 400। सम का मतलब क्या, जितने भी टर्म्स है ना एपी के अंदर, अब इसने स्पेशली नहीं बोला ना कि 10 टर्म्स हैं 12 टर्म्स हैं इनका सम है, ऐसा नहीं है। इसने बोला सम इज 400, यानी कि एपी के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी का सम कितना है, 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं एपी के अंदर, एंड द कॉमन डिफरेंस कि उनके बीच में जो फिक्स्ड नंबर हम रखते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वो कितना रहेगा। लेट्स स्टार्ट। पहले जो हमारे पास गिवन होगा उसको राइट करेंगे हम। गिवन में अपने पास क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए के साथ। तो ए अपना हो गया है 5। फिर इसने बोला लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को हम क्या डिनोट करते हैं, ए एन के साथ डिनोट करते हैं। दैट मीन्स ए एन कितना हो गया अपना 45, ठीक है। एंड सम इज 400। सम बोला है इसने, यानी कि एस इज इक्वल टू कितना है, 400। एस का मतलब भी क्या है कि आप देखो इसने लास्ट टर्म बोला है जिसको हमने एन के साथ डिनोट किया है, तो ये भी लास्ट टर्म तक सभी का ऐड होगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एस एन बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि एन टर्म्स का सम है ये, क्योंकि हमने लास्ट टर्म किसके साथ डिनोट किया, एन के साथ, और इसने अकेला सम बोला था, यानी कि हर एक टर्म को इसने ऐड किया, सभी टर्म्स का सम है। तो सारे टर्म्स कितनी है, एन, क्योंकि लास्ट नंबर क्या है एन, तो कितने टर्म्स है एन, तो ये क्या है एस एन इज इक्वल टू 400। अब यहाँ से हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी कि जो एन जो हमने लिखा था ये इसका एग्जैक्ट है क्या नंबर, ये 13 है 14 है 12 है, जो भी आएगा ये एन की वैल्यू निकालनी है और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो चीज़ें अपने पास गिवन में होगी उन्हीं को हम यूज़ करते हैं। अब ए का तो अपने पास कोई अलग से फॉर्मूला कुछ मेथड होता नहीं है, क्योंकि तो फर्स्ट टर्म ही होती है। उसके बाद ए एन का होता है अपने पास, क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूले को जनरेट करना भी हमने सीखा था बेसिक क्लास के अंदर। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो एक बार आप प्लीज़ बेसिक क्लास पे ज़रूर विजिट करें। उसके बाद ए एन हो गया अपना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से देखो एन की वैल्यू भी निकालनी है, डी वैल्यू भी निकालनी है हमें। अपने पास किस किस की है, ए एन की है और ए की है। तो ए एन की वैल्यू हमने रख दी कितनी, 45। ए है 5 तो उसकी जगह पे रिप्लेस कर लिया है, प्लस में हो गया। इसको आप सोल्व आउट कर लो, यानी कि मल्टीप्लाई को ओपन कर लेते हैं यहाँ से, एन डी माइनस डी, ठीक है। अब 5 जो ये इधर क्या है, प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। सो ये बन जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू एन डी माइनस डी। यहाँ से इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये हो गया 40 इज इक्वल टू एन डी माइनस डी, ठीक है। इसको अभी यहाँ पर ही छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे इसको हमने कहाँ पर ब्रेक करना है, कितना हमें डी की निकाल ले पहले, एन की निकाल ले एस एन को यूज़ करने के बाद, ठीक है। उसके बाद अपने पास स्टूडेंट्स एस एन। एस एन भी हमने सीखा था कि हम सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला भी था अपने पास, क्या था, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म थी तो हम सिंपली अपना ए प्लस ए एन वाला यूज़ करते थे, जो हमने सेकंड मेथड जो सीखा था वहाँ से। तो वो होता है अपना n/2 ए प्लस ए एन, या फिर जिसको आप एल या फिर लास्ट टर्म भी बोलते हो। तो यहाँ पर ए की भी है, ए एन की भी है और एस एन की भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एस एन की वैल्यू कितनी हो गई, 400। एन हमें खुद से निकालना ही है। ए की वैल्यू है 5 और ए एन की है 45। इन सबको रख लिया यहाँ पर। अब उसके बाद इसको क्या सोल्व कर सकते हैं, देखो जो 2 डिवाइड में है इधर आके हो गया मल्टीप्लाई में, ये एन एज इट इज है। 5 में 45 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 50, मल्टीप्लाई में है, ठीक। अब यहाँ से हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है एन, यानी कि एन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे अपनी। तो ये अब 50 जो मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बच गया, एन बच गया है 8 2 जा 16। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 16। यानी कि कितने टर्म्स हैं इस एपी के अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गया अपना 16, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स।
ठीक है, क्या है ये, नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमें निकालना था कॉमन डिफरेंस, डी की भी वैल्यू निकालनी थी। तो जो ये इक्वेशन है यहाँ पर हमें डी भी दिखाई दे रहा है और एन भी दिखाई दे रहा है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब लिखेंगे हम क्या, सो फ्रॉम फर्स्ट, इसके बाद लिख लेना आप, स्पेस का मतलब मैं यहाँ लाइन लगा के कर देती हूँ। सो पुट किया हमने n इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 1। n की जगह पर 16 हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट किया है। यहाँ से हम क्या है, d की वैल्यू को निकाल सकेंगे। तो ये है 40 एन डी, n की जगह पे क्या आ गया 16, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाई डी माइनस डी, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, 16 की मल्टीप्लाई डी के साथ यानी 16d में से d को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15d, ठीक है। और इधर है 40। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LHS RHS को शिफ्ट कर लिया है, मतलब LHS को RHS की तरफ और RHS को LHS की तरफ पे। तो जो 15 मल्टीप्लाई में था ये 40 की तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब अगर ये कटता है तो इसको काटेंगे, 5 की टेबल में दोनों आते हैं, 40 भी और 15 भी। तो 8 5 जा 40, 8 3 जा 15, सॉरी 5 3 जा 15। सो d कितना आ गया अपना 8/3। ये क्या है अपना कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो जो इसने बोला था कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो, तो इस तरीके से हमने अपनी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली, कितनी आई 16 आई, और कॉमन डिफरेंस कितना है अपना 8/3। एंड दिस इज अवर 5th क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। And our next question is question number 6, and the statement is the first and last term of AP are 17 and 350 respectively। कोई भी एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें दे रखी है, दैट इज 17 and 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। अब कॉमन डिफरेंस यानी कि D की भी वैल्यू इसने खुद से दे दी है, यानी कि D है अपना 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, यानी कि इस AP के अंदर कितने टर्म्स हैं ये हमें बताना है। कितनी टर्म्स हैं यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है n की। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड व्हाट इज देयर सम। और जो भी टर्म्स होंगी, जितनी भी टर्म्स होंगी उन सभी का सम क्या आएगा हमें ये बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप हमेशा ही अपना होता है, जो गिवन है उसको लिखेंगे पहले। गिवन में क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, यानी कि A जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं कितना है 17 है, लास्ट टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं AN बोलते हैं वो क्या है 350, ठीक है। उसके बाद बोला है इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर कॉमन डिफरेंस कितना हो 9 हो। कॉमन डिफरेंस को क्या लिखते हैं D, यानी कि D की वैल्यू कितनी है 9 है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, यानी कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड देयर सम, कि कितनी वो जो सभी टर्म्स आएंगे उन सभी को ऐड करेंगे तो हमें सम क्या मिलेगा, यानी कि SN निकालना है हमें। सो लेट्स स्टार्ट। देखो हमें निकालना है पहले कि कितनी टर्म्स है, n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू हम इसको यूज़ करके निकाल लेंगे, क्योंकि अपने पास गिवन में क्या है A, D और AN, बस इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा हम नहीं लेके आ सकते कहीं से कुछ भी। तो AN की वैल्यू क्या होती है अपनी, AN क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब AN की वैल्यू कितनी है 350 है, A की वैल्यू 17 है, n हमने खुद से निकालना ही है, D की वैल्यू है 9। अब बस इसको करना सिंप्लीफाई एंड फाइनली वी गेट अवर आंसर, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। सो 350 में से 17 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये इधर प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, यानी कि 350 माइनस हो जाएगा 17। ये क्या है मल्टीप्लाई में है 9, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप ही कर सकते हो, पहले 17 को लेके आ जाओ, उसको सोल्व आउट करो, फिर 9 मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में ले आओ, आना यही है सेम। तो ये कितना हो जाएगा अपना 333/9 इज इक्वल्स टू क्या है n माइनस 1। अब 3 से कट करेंगे इसको, 3 से कट जाएगा, 3 से फिर करेंगे, 3 3 जा 9, बचेगा 2, 3 7 जा 21, ठीक है।
तो ये हो गया अपना 37 इज इक्वल टू हो गया n-1, बट हमें n-1 की वैल्यू नहीं, हमें n की निकालनी है। तो ये जो -1 है इधर नेगेटिव है, इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 37 + 1 दैट मीन्स 38। तो n की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स अपनी 38। n की वैल्यू 38 का मतलब क्या है, ये क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इस एपी के अंदर टर्म्स कितनी हैं 38 टर्म्स हैं, जो जिसकी कंडीशन से हमें दे रखी है कि फर्स्ट टर्म 17 हो और लास्ट 350 हो। तो ऐसी ऐसी कितनी टर्म्स होंगी 38 टर्म्स अपने पास होंगी। अब इसने बोला था एंड व्हाट इज देयर सम, अब इसका सम भी हमें निकालना है, यानी कि वी हैव टू फाइंड Sn। सो वी नो दैट S, जिसको आप Sn भी लिख सकते हो। सिंपली S लिखने का मतलब क्या है, सभी टर्म्स को ऐड किया गया है। अगर आप Sn लिखते हो तो भी गलत नहीं है, S लिखते हो तो भी गलत नहीं है, क्योंकि सिंपली S और Sn का एक ही मतलब होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितने भी टर्म्स होंगे सभी का सम होगा ये, दैट इज n/2 a + an। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का पता है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं पता है तो आप सिंपल एक फॉर्मूला भी रख सकते हो, Sn = n/2 2a + n-1 × d वाला भी रख सकते हो यहाँ पर। बट मैंने यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों गिवन है, तो इसलिए इसको प्रेफरेंस दी है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। तो n की वैल्यू कितनी आई हमें 38 आई है, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, a कितना है 17 और ये कितना है 350। अब इसको करेंगे सोल्व आउट और अपना सम हमें मिल जाएगा। सो S विल बी 2 से कट करेंगे 19 हो जाएगा। सो 19 की मल्टीप्लाई करनी है हमें कितने के साथ, इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 367। ठीक है, अब इसकी करनी है हमें मल्टीप्लाई। सो 367 की मल्टीप्लाई करनी 19 के साथ। यानी कि 6973। तो ये क्या हो जाएगा सम ऑफ द टर्म्स, जो कि रिक्वायर्ड था, अपना आंसर हो गया है यहाँ पर। सम ऑफ टर्म्स कितना आएगा 6973 एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 38। और इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालें डाउट को, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्स्ट टाइम कोई बच्चा चैनल के साथ जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।